को टिकट दिया गया है। अजमेर से भागीरथ चौधरी, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह, तो वही जयपुर शहर से मंजू शर्मा को टिकट दिया गया है। राजसमंद से महिमा सिंह का नाम सामने आया है। तो बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है और लगातार बड़े बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल है। पांचवी ये सूची है बीजेपी की। 111 नामों पर सीटों का ऐलान हो चुका है। राजस्थान की बात करें तो झुंझुनू से शुभकरण चौधरी, गंगानगर से प्रियंका बालन, जयपुर शहर से मंजू शर्मा, अजमेर से भागीरथ चौधरी, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह और वही राजसमंद से महिमा सिंह। चले खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बीजेपी की पांचवी सूची जारी हो चुकी है। 111 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। कौन कौन से बड़े चेहरे मैदान में? बिल्कुल, बात अगर की जाए तो यहाँ पर 10 प्रत्याशी जो शेष बचे थे घोषित कर दिए। उस साथ पूरे 25 की 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी उतार दिए गए। बात की जाए तो जयपुर शहर से मंजू शर्मा है। हालांकि बड़ा चेहरा नहीं, लेकिन उनके पिताजी यहाँ पर मंत्री रहे हैं काफी समय तक राजस्थान में, और उनके पिताजी एक बड़ा चेहरा है बीजेपी के संगठनात्मक लिहाज से, तो उन्हें यहाँ पर जयपुर शहर में प्रत्याशी बनाया गया है। और मंजू शर्मा का मुकाबला प्रताप सिंह खाचरियावास से होगा। वहीं बात की जाए तो गंगानगर से प्रियंका बालन, उनका टिकट फाइनल किया गया है। वो संगठन की है पदाधिकारी है, इस समय वर्तमान में भी दायित्व उनके पास पदाधिकारी है और लगातार यहाँ सक्रिय थी संगठन में, और अब उन्हें उस संगठन में सक्रिय रहने का जो इनाम है वो मिला। हालांकि उस सीट पर जो दावेदार थे वो कैलाश मेघवाल भी थे, एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो दावेदार थे लगातार, वो भी उसमें दावेदारी जता रहे थे। साथ ही वहां पर वर्तमान जो सांसद है निहाल चंद, वो भी दावेदार थे, लेकिन यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई है। प्रियंका बालन नया चेहरा है, राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो नया चेहरा है। और अजमेर से भागीरथ चौधरी, उनको यहाँ पर फाइनल किया गया है, क्योंकि भागीरथ चौधरी पिछला जो सांसद थे निवर्तमान और विधानसभा चुनाव उन्होंने किशनगढ़ से लड़ा और उसके बाद वो हार गए थे, लेकिन किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए थे, उनका जगह नाम चल रहा था। और ऐसे में अगर जयपुर शहर की बात की जाए तो मंजू शर्मा को टिकट दिया गया है। कुछ देर पहले यही चर्चा चल रही थी, जिसमें ये था कि एक तरफ जहां पर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बदला है, प्रताप सिंह खाचरियावास को कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो वही बीजेपी ने मंजू शर्मा पर भरोसा जताया। ब्राह्मण वोट कितने प्रभावित होंगे? बिल्कुल, बीजेपी ने मंजू शर्मा पर भरोसा जताया है, क्योंकि मंजू शर्मा, जैसा मैंने कहा कि पूर्व मंत्री भंवरलाल शर्मा की पुत्री है। भंवरलाल शर्मा यहाँ पर नगरीय निकाय मंत्री रह चुके थे। इसके अलावा विभिन्न कई भैरव सिंह सरकार, शेखावत सरकार में मंत्री रहे कई बार, तो ऐसे में उन पर भरोसा जताया गया। और मंजू शर्मा यहाँ पर चुनाव लड़ चुके थे वहाँ महलचंद विधानसभा क्षेत्र से। हालांकि उन्हें उस हार का देखना, मामूली वोटों से हार का देखना सामना करना पड़ा था, लेकिन उनकी दावेदारी लगातार बनी हुई थी। विधानसभा चुनाव में भी वो टिकट मांग रही थी और अब उन्हें पार्टी ने यहाँ लोकसभा सीट का, जयपुर लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाया है। मंजू शर्मा यहाँ पर अब लोकसभा सीट की प्रत्याशी बनाई गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ा नाम माना जा सकता है। दावेदारी है, बड़ी दावेदारी थी। जयपुर शहर जो लोकसभा सीट है वो एक बड़ा नाम था, घोषित करना था। हालांकि कई दावेदारों के नाम चल रहे थे, लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ ब्राह्मण चेहरा यहाँ उतारा गया है, क्योंकि ब्राह्मण बड़ी तादाद में यहाँ पर वोटर है। तो ऐसे में कयास भी यही लगाया जा रहे थे कि बीजेपी किसी ब्राह्मण को वोट देगी और तमाम ब्राह्मण या वैश्य को वोट देगी, और ये नाम लगातार बीजेपी में चल रहे थे। अब ऐसे में यहाँ पर जो है टिकट है वो दिया गया है। और बात की जाए तो यहाँ पर झुंझुनू से शुभकरण चौधरी को दिया गया है। शुभकरण चौधरी एमएलए रह चुके और विधायक का चुनाव लड़े थे। हालांकि वो हार गए थे उदयपुर वाटी से, लेकिन उनका नाम कहीं ना कहीं चल रहा था, क्योंकि वो लगातार सक्रिय थे। तो ऐसे में अब ये जो है झुंझुनू से है वो शुभकरण चौधरी को दिया गया, उदयपुर वाटे से थे। और टोंक सवाई माधोपुर, वहां से सुखबीर जोनापुरिया को दिया। सुखबीर जोनापुरिया तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, 2 बार सांसद रह चुके हैं, अब तीसरी बार लोकसभा का चुनाव सुखबीर जोनपुरिया लड़ेंगे। गुर्जर समुदाय का जो समाज का चेहरा है वहां पर बिल्कुल। विष्णु, हमारे सहयोगी निजाम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निजाम का भी रुख कर लेते हैं। निजाम, 7 सीटों पर राजस्थान में प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। बिल्कुल, देखिए एक तरह से भाई ये साथ ही कांग्रेस के साथ ही अगर बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, इसके साथ ही ये कहें तो
राजस्थान की सीटों का, अधिकांश सीटों का जो है गणित अब सामने आ गया है। अगर जिस तरह से झुंझुनू से सुखवंत चौधरी, गंगानगर से प्रियंका बालान, जयपुर से मंजू शर्मा, अब जो है मंजू शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास आमने सामने होंगे। इसके साथ ही अजमेर से भागीरथ चौधरी को एक बार फिर से मौका मिल गया है, यानी जो बदले समीकरण है अजमेर से, उसके बाद जो है भागीरथ चौधरी को एक मौका मिल गया है। और सही जयपुर ग्रामीण से हम लगातार संकेत दे रहे थे कि राव राजेंद्र सिंह जो है चेहरा हो सकते हैं इसके, क्योंकि अब जो लगातार राजनाथ सिंह हैं, इनके भी राव राजेंद्र सिंह का जो सबसे ज्यादा पैरवी करने वाले हैं। तो राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है राव राजेंद्र सिंह के लिए पैरवी करते रहे, और इसका और साथ ही राजपूत समाज में, देश भर से राजपूत समाज ने राव राजेंद्र सिंह के लिए पैरवी की, जिसके बाद ये टिकट जो है फाइनल हुआ। जयपुर शहर से मंजू शर्मा और राजसमंद से महिमा सिंह के नाम लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, और आखिरकार फाइनली ये जो है लिस्ट सामने आ चुकी है बीजेपी की। और कहें तो अधिकांश सीटों पर निजाम, तो लिस्ट सामने आ चुकी है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशिमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि का भी रुख कर लेते हैं। शशि, बीजेपी ने 5वीं लिस्ट में राजस्थान में 7 और नामों पर ऐलान कर दिया। 3 सीटों को होल्ड पर क्यों रखा गया अभी भी? देखिए, 3 सीटों को होल्ड रखा है, जिसमें भीलवाड़ा है, करौली है और दौसा है। दौसा का जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे जब जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम घोषित किया था कांग्रेस ने। दरअसल दौसा सीट ऐसी जहां से किरोड़ी लाल मीणा, जगमोहन मीणा के लिए टिकट मांग रहे थे, और साथ में जो जसकौर मीणा है, सांसद हैं, वो अपनी पुत्री अर्चना मीणा के लिए टिकट मांग रही थी। पंकज मीणा भी दावेदार हैं, और इसी तरीके से जो जितेंद्र मीणा है, जो बस्ती से चुनाव लड़े थे, हालांकि उनकी वापसी अभी हुई है पार्टी में, कुछ लोग उनकी भी बात कर रहे थे कि उन्हें टिकट मिल सकता है। लेकिन इस सब में एक निर्विवाद नाम ढूंढा जा रहा है जिसको आगे बढ़ाया जा सके। और आपको ध्यान होगा, वीरेंद्र मीणा जो पूर्व में वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं, वो भी टिकट मांग रहे थे। हालांकि वसुंधरा सरकार के रहते बजट लीक करने का मामला उनके नाम के साथ में चर्चा में आया, लेकिन अभी भीलवाड़ा को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। दामोदर अग्रवाल हैं वहां के नेता, उनका नाम चल रहा था। पार्टी ये भी देख रही है कि क्या वहां पर और कोई संभावना देखी जा सकती है। अजमेर और टोंक में नाम रिपीट कर दिए हैं। अजमेर से भागीरथ चौधरी को रिपीट कर दिया है। टोंक में सुखबीर जौनापुरिया को पार्टी ने रिपीट कर दिया है, जो स्थायी जो मौजूदा सांसद भी हैं। हालांकि जौनपुरिया के नाम को लेकर ये आशंका जताई जा रही थी, भागीरथ चौधरी विधानसभा चुनाव हारे हैं, इसलिए इनके नाम को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि टिकट कट सकता है, लेकिन पार्टी ने टिकट रिपीट किया है। मंजू शर्मा, जयपुर से बहुत महत्वपूर्ण नाम, सुनील शर्मा का टिकट इधर से कटा कांग्रेस की तरफ से, और बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरा उतार दिया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के भंवरलाल शर्मा, उनकी पुत्री है मंजू शर्मा, और जयपुर के लिए कोई नया चेहरा नहीं है, बहुत जाना पहचाना चेहरा है। इनके पुत्र ऋषि शर्मा बीजेपी आईटी सेल से लंबे समय से जुड़े रहे, और साथ में आप देखिए हवा महल से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है मंजू शर्मा। हालांकि बृजकिशोर शर्मा के सामने मुकाबले में हार गई थी, लेकिन पार्टी ने इनके नाम को कंसीडर करके महिला शक्ति को, जो नारी शक्ति बंधन की बात पार्टी कर रही है, उसको आगे बढ़ाने की मंशा जता दी है। अब प्रताप सिंह खाचरियावास का मुकाबला मंजू शर्मा से होगा। देखना ये होगा कि भावना किसके साथ जाती है, कौन मजबूती से अपनी बात जनता को कम्युनिकेट कर पाता है। हालांकि ज्योति खंडेलवाल भी यहाँ टिकट की दावेदारी जता रही थी, सुनील कोठारी टिकट की दावेदारी जता रहे थे, रामचरण बोहरा खुद टिकट की दौड़ में थे, अरुण चतुर्वेदी जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नाम था, शैलेंद्र भार्गव का नाम था, अखिल शुक्ला का नाम था, पुनीत कर्णावत का नाम था, लेकिन सारे नामों को पछाड़ते हुए मंजू शर्मा आगे आई हैं। अब पार्टी और संगठन को मजबूती से काम करना होगा, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास एक चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा प्रत्याशी के रूप में। मंजू शर्मा के लिए पहला चुनाव है, एक चुनाव वो विधानसभा का लड़ी है, लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों की नेचर अलग होती है। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी जरूर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, करते भी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के साथ संगठन को पूरी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि संगठन के नाम पर वोट गिरते हैं। यहाँ प्रत्याशी से ज्यादा असर संगठन का होता है। और ये जो प्रमुख नाम है, भागीरथ चौधरी का नाम जरूर हैरान करने वाला है। वो विधानसभा चुनाव हार गए, उसके बाद में उन्हें लोकसभा में पार्टी ने फिर से उनके ऊपर भरोसा जताया।